नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा। गिरामी कदर अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन, आप लोगों को क्या है, आप कुरान पे गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या आपके दिलों पे ताले लगे हुए हैं। आइए हमने कुरान पाक की इस आयत पे तवज्जो करनी है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आपको क्या हो गया है, कुरान पे गौर व फिक्र क्यों नहीं कर रहे हो, क्या ताले लग चुके हैं आपके दिलों को। आज जो हमारी ईमान की कंडीशन और कैफियत है वो सेम यही है कि ऐसे ही महसूस होता है कि जैसे हमारे दिलों को ताले लग चुके हों, कुरान की तरफ कोई तवज्जो नहीं है, इसकी तालीम हासिल करने में, इसको सीखने समझने में, इसके बारे में जांच पड़ताल करने में, हर लिहाज से हम कुरान से बेगाने नज़र आते हैं। हमारे यहाँ रस्मन सिर्फ़ कुरान पाक की तिलावत की जाती है, घरों के अंदर या मस्जिदों के अंदर नाजरा कुरान पाक बस थोड़ा सा रस्मी तौर पे हम पढ़ते हैं, जबकि कुरान के इस मामले को कभी हमने समझने की कोशिश नहीं की कि कुरान के आने का मकसद क्या है, इसका नुज़ूल क्या है, और कुरान जो है ना वो हमें क्या कह रहा है, हमें कुरान की तरफ से क्या दावत दी जा रही है, अल्लाह ताला हमें कुरान के ज़रिए क्या कहना चाहते हैं, कुरान के नाज़िल करने का, इतनी बड़ी किताब भेजने का मकसद क्या है और इसका मुखातिब क्या है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अगर हम तवज्जो करें ना कुरान पाक पे, तो इंसान कुरान का मुखातिब है, यानी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इंसान को ही मुखातिब फरमाया है। अल्लाह ताला का खिताब इंसान के साथ है, तो जिसके साथ अल्लाह ताला मुखातिब हैं वो कुरान पे तवज्जो ही नहीं दे रहा। जिसको कहा गया है कि ये कर लो, ये नहीं करो, वो तो कुरान पे तवज्जो ही नहीं दे रहा। जिसको अल्लाह ताला ने कहा है कि तुमने सोना इस तरह है, जागना इस तरह है, तुमने लेन देन इस तरह करना है, तिजारत के मामलात इस तरह चलाने हैं, तुमने अपने माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदारों के हुकूक इस तरह अदा करने हैं। कुरान जिसमें हमें ये सबक दिया जा रहा है, तुमने अपने अड़ोस पड़ोस के अपने जो लोग हैं उनके साथ कैसा और किस तरह का सलूक करना है, अल्लाह ताला के तुम्हारे ऊपर क्या हुकूक हैं, तुम्हारे नबी के हुकूक क्या हैं तुम्हारे ऊपर, माँ बाप के क्या हुकूक हैं, औलाद के क्या हुकूक हैं, बहन भाइयों के क्या हुकूक हैं। कुरान जो खिताब है इंसान के लिए, जिसमें इंसान को ही मुखातिब किया गया है, इंसान को ही समझाया गया है, इंसान को ही इंसानियत की तरफ बुलाया गया है, तो वही इंसान इसको समझने, पढ़ने और इससे सबक हासिल करने में पीछे नज़र आता है। आइए, हमें अल्लाह ताला ने ये कहा है, अफ़ला यतदब्बरूनल कुरान, क्या है आप लोगों को, आप कुरान पे तवज्जो क्यों नहीं दे रहे, इसके ऊपर गौर व फिक्र क्यों नहीं कर रहे। अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या तुम्हारे दिलों पे कुफर लगे हुए हैं, ताले लग चुके हैं, दिल बंद हो चुके हैं। यानी जिस चीज़ को के ऊपर ताला लग जाए, लॉक लगा दिया जाए, उसके अंदर कोई चीज़ दाखिल नहीं होती। गोया कि अगर कुरान हमारे दिलों के अंदर दाखिल नहीं हो रहा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं दिलों के ऊपर ताले लग चुके हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ताला ने जो कहा है ना कि मैंने इनके दिलों पे मोहरें लगा दी हैं, वो मोहर तो नहीं है कि जिसकी वजह से हमारे दिल के अंदर कुरान दाखिल नहीं हो रहा। हमें आना होगा कुरान की तरफ, कुरान पे तवज्जो करनी होगी, कुरान को सीखना होगा, इसका जो अपना मुखातिब है उसको इस पे तवज्जो करनी होगी, ताकि हम इस कुरान के ज़रिए वो उलूम, वो बातें हासिल कर सकें जिसके ज़रिए हम अपने आप को, अपने मुआशरे के अफराद को और अपनी दुनिया व आखिरत को बेहतर बना सकें। अल्लाह ताला हमें कुरान की तरफ तवज्जो करने की तौफीक नसीब फरमाए। ये अय्याम ज़ुल्हज्जा जो जा रहे हैं, आज यकम ज़ुल्हज्जा है, हमें इन अय्याम में ख़ुसूसी तौर पे कुरान पाक के ऊपर तवज्जो देनी होगी, क्योंकि नबी रहमत रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया कि इन अय्याम में किए हुए जो नेक आमाल हैं, साल भर के अय्याम में किए हुए नेक आमाल इन दिनों के आमाल का मुकाबला नहीं कर सकते। तो फिर हमें, और ख़ुसूसी तौर पे मुझे एक बात याद आई
چھٹیوں کا سیزن جا رہا ہے، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں چھٹیاں جا رہی ہیں، تو ہمارے نوجوان بچوں کو، بچیوں کو ہمیں شوق سے قرآن کا علم سکھانا چاہیے، قرآن پڑھانا چاہیے، قرآن کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے کہ قرآن آخر ہمیں کہہ کیا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی یا ایھا الانسان کہتے ہیں، کبھی یا ایھا الذین آمنو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو مخاطب ہیں، ایمان والے کو مخاطب ہیں، یا ایھا الناس کہہ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں۔ جب مخاطب ہی ہم ہیں تو پھر ہمیں بھی تو اس پہ توجہ کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی طرف توجہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کا علم حاصل کرنے کی، اس کو سیکھنے سمجھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔